Hello everyone, welcome back in our online session, Standard 9 and Subject Maths 2 यानी कि गणित भाग 2 एंड आज हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज, जो 5वां लेसन हमने दिवाली वैकेशन के बाद शुरू किया था। मैं नैना गीते मैम, मैथ्स टीचर। चतुर्भुज में हम पिछले सेशन में 5.1 उदाहरण हल कर रहे थे, पहला दूसरा। फिर इसके पूर्व सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, इसको कनेक्टेड वीडियो में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़े इसलिए हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं, और इसमें से कुछ एग्जाम्पल इस पोर्शन में से डिलीट किया गया है। बहुत सारा पोर्शन इसमें से ज़्यादा करके डिलीट किया गया है। जो जो महत्वपूर्ण है वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अभी समांतर चतुर्भुज होने के बाद हम आयत देखेंगे, आयत के गुणधर्म, आयत का प्रमेय और आयत के ऊपर एक उदाहरण। फिर उसके बाद वर्ग, उसके भी जो बड़े बड़े एग्जाम्पल है वो गवर्नमेंट ने डिलीट किए हैं। तो चलो सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है हमारा। किसी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात 1:2 है, तो उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। देखो प्रश्न क्या है, समझ लो। हमें कोणों के माप नहीं दिए, लेकिन उनका अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात कितना है? 1:2 है। कोणों में अनुपात दिया है 1:2। किसी समांतर चतुर्भुज है, मतलब हम हमारे मन से एक समांतर चतुर्भुज ले लेंगे। जो मैंने ABCD, यह एक समांतर चतुर्भुज ले लिया है। ओके, तो उसका अनुपात दिया है। सपोज A क्रमिक कोण, मतलब A कोण हुआ और B कोण हुआ, राइट। अभी हमें क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज के दो क्रमिक कोणों के माप का अनुपात 1:2 है। वो हल करते समय सर्वप्रथम हम लिख लेंगे जो हमें दिया है। अभी आपको पता है A और B, ये दोनों क्रमिक कोण हैं। ये कोण तथा B कोण, ये A वाला कोण और ये उसका सम्मुख कोण C, उसको भी हम इक्वल दिखा देते हैं। और ये जो उसका क्रमिक कोण है B, जो मैंने ब्लैक से दर्शाया है, और उसका सम्मुख कोण D, ये दोनों समान हो जाएंगे। मतलब B और ये D दोनों समान है। A और C दोनों समान है। लेकिन हमें क्रमिक कोणों के माप दिया है, अनुपात दिया है 1:2। A और B इनका अनुपात ले दिया है हमें। अभी जब अनुपात दिया जाता है तब उनका समान गुणज x मान लेना पड़ता है हमें, क्योंकि दोनों का समान गुणज x होगा। जैसे हमें अनुपात है हमारे पास 12/8 होगा, यानी कि 12/8 होगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब अनुपात आएगा 3:2। मतलब 12 और 8 में समान गुणज क्या आया? 4 आया। मतलब 4 इस संख्या से 12 और 8 को भाग जाने वाला है, इसलिए उनका समान गुणज 4 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है, इसलिए हम उनका समान गुणज x मान लेंगे। मतलब 1 को 1 से गुणा, 2 को 1 से गुणा। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 को 4 से गुणा 12 आएगा। और यहाँ पे मैं हल करके दिखाती हूँ आपको, समझ में आएगा आपको अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 लिया और 12 का 8 के साथ अनुपात लिया है मैंने। अगर इनको मुझे शॉर्ट करना है, सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 12 को विभाजित करूँगी मैं 4 गुणा 3 में। मतलब दोनों में कॉमन संख्या से हम विभाजित करेंगे। और 8 को मैं विभाजित करूँगी 4 गुणा 2 में, 4 दूनी 8, राइट। तो उनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 4।
इसलिए उनका समान गुणज क्या हो गया, 4 हो गया। इन दोनों में ये 4 समान दिख रहा है, मतलब 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आने वाला है, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आने वाला है। 4 कट गए तो अनुपात शॉर्ट संक्षिप्त अनुपात 3/2 होगा, राइट। तो इस तरह से अनुपात दिया है 1/2, तो उसका समान गुणज हम x मान लेंगे, समान संख्या। तो हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। इसको मैं रब करते हुए समझाने के लिए लिया था आपको। माना कोण बी अनुपात कोण ए, मतलब इस बी का ए के साथ अनुपात है, बी का ए के साथ क्या है, या ए का बी के साथ करो, आप कैसे भी करो। मैंने बी के ए के साथ क्या है, बी अनुपात ए, 1:2 दिया है हमें। उनका सामान्य गुणज यानी कि समान गुणज, सामान्य गुणज यानी कॉमन, सामान्य गुणज 1 से, उनका सामान्य गुणज 1 से, तो कोण बी के माप होगा x° और कोण ए का माप होगा 2x°। मतलब 1 और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा x 1° और 2 गुणा x 2x°। यहाँ पे 3:2 होगा तो 3x और 2x होता, राइट। मतलब b का माप 1° और a का माप 2x° होगा। ओके, अभी आपको पता है क्रमिक कोणों का गुणधर्म क्या है बच्चों। जिसने विशेषताएं पढ़ी होगी, लर्न की होगी, उनको याद होगा कि इनका योगफल 180 होते हैं, यानी कि दोनों संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण तो समान होते हैं लेकिन क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। वही गुणधर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का योगफल 180 होता है। लगत के कोण, क्रमिक यानी कि लगत के, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180°। अभी ये 2x और b है x, देयरफॉर 2x प्लस x, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, करेक्शन कर लो आप यहाँ पे, सॉरी। ए का माप हमने 2x लिया है, 1:2, यहाँ पे आपका आएगा 2x, 2 को रब करो आप, 2x प्लस x, मिस्टेक ये हो गया है, 2x प्लस x, 2x प्लस x कितना हुआ 3x। तो अगले स्टेप में आएगा 3x बराबर 180°। अभी हमें x निकालना है तो 3 का पक्षांतर तो करना ही पड़ेगा, जो बट्टे में चला जाएगा 180 के। तो अगले स्टेप में आपका होगा 3x बराबर 180 बट्टे में 3, 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे में 3 का पक्षांतर किया, जो गुणा था भाग में चला गया। अभी हमें यहाँ पे 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से पूरा भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 से कम 18, 6 यहाँ में 18 और 0 वैसे के वैसे रहेगा। मतलब 60 गुणा में 3 180 होता है, 3 से कम 18, तो हमें x का मान कितना मिला 60 मिला, देयरफॉर x बराबर 60°। x किसका माप है, b और d का है। कोण b बराबर कोण d बराबर 60°। b और उसका समूह कोण d, उसका कितना मिला हमें 60°। अभी a और उसका समूह देखेंगे, कोण c बराबर कोण a बराबर 2x। अभी x का मान 60 डालेंगे यहाँ पे, 2 गुणा में 60 120, देयरफॉर कोण c बराबर कोण a बराबर 120° होगा। b और d का माप 60° होगा, c और a का माप 120° होगा। समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप 60°, 120°, 60° और 120° हो गए। शाब्दिक उदाहरण था इसलिए वापस हमने लास्ट में उत्तर को शब्दों में लिखा। समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप 60°, 120 और 60° और 120° होंगे। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम आयत के संदर्भ में देखेंगे। थैंक यू।